प्रकार के संधारित्र इनमें मुख्य विद्युत इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर, दूसरा गैंग कंडेंसर, ये प्रमुख है। मोटर के साथ लगा हुआ कंडेंसर ये है। इसके अलावा पेपर कंडेंसर है, पेपर को रोल कर दो और पेपर कंडेंसर है। ये विद्युत मोटर का ये नीलकंठ का काम करता है। ये विभिन्न मीटर चेंज करता है रेडियो में, और ये पेपर कंडेंसर सामान्य कंडेंसर है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल हम देखते हैं जो यहाँ नहीं आए हैं। जैसे दो सवाल है, एक ये है, दूसरा सवाल ये है, और ये माइनस। चार प्लेटें इसमें भी है। यहाँ भी चार प्लेट है। चार प्लेटें इधर, चार प्लेटें इधर है। फिर भी दोनों में अंतर आप देख ही रहे हो, समझे? क्योंकि देखा जाए तो पहले चित्र में ये 1, 2 और 3 ये प्लस प्लेट है। ये माइनस प्लेट है। ये फिर प्लस से जुड़ी है। ये माइनस है। यानी 3 कंडेंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ 3 संधारित्र हैं। अब प्रश्न ये क्यों है? संधारित्र की एक प्लेट धनात्मक और एक प्लेट ऋणात्मक होती है। इसकी एक प्लेट धनात्मक, एक ऋणात्मक, इसकी एक प्लेट ऋणात्मक, दूसरी धनात्मक, और इसकी भी एक धनात्मक, दूसरी ऋणात्मक। अब ये किस क्रम में जुड़े कह सकते हो? हम जानते हैं कि ये संधारित्र, ये प्लस प्लेट और ये प्लेट दोनों के बीच में कॉमन है, एक ही टर्मिनल से जुड़ गया। ये प्लेट दोनों पहले और दूसरे में कॉमन है, और ये तीसरे के साथ जुड़ी है। यानी ये 3 संधारित्र समांतर क्रम में। ये 3 संधारित्र समांतर क्रम में है, और आप जानते ही, और यहाँ प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल समान है, उनके बीच की दूरी भी समान है। समान है। ये सब समान है। इसका मतलब है C1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हमने मान लिया निर्वात है। C2
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, C3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तुल्य धारता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कुल हो जाएगा ये 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये इसकी तुल्य धारता है पहले चित्र की। अब दूसरे की जब हम बात करते हैं, क्योंकि दूसरे में आप देख रहे हो ये प्लस है, ये प्लस है पूरी, ये माइनस है, ये प्लस है। यहां प्रश्न उठता है कितने संधारित्र बन रहे हैं। संधारित्र की एक प्लेट धनात्मक दूसरी ऋणात्मक होती है, तो ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये संधारित्र नहीं है। बीच वाले की दोनों प्लेटें ऋणात्मक है, इसलिए ये संधारित्र नहीं है। इसे यहां आप कह सकते हो कि संधारित्र दो बन रहे हैं, और दोनों संधारित्र समानता क्रम है परस्पर। समानता क्रम है, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस ए अपॉन डी, और ये आएगा 2। तो ये दो प्रकार चित्र यहाँ पर अल्टरनेट है, क्रम से है। यहाँ आप देख रहे हो दोनों में अंतर, और दोनों का उत्तर भी अलग है। ये ध्यान रखो हमेशा कि जब संधारित्र की एक एक प्लेट एक ध्रुव से और दूसरी प्लेट दूसरी ध्रुव पे जुड़ी हो, वो समानता क्रम होता है। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है तो इन उत्तर देने में जल्दी मत करना, पहले चित्रों को ध्यान से देखोगे। अब अगर मान लिया ये है, ये प्लस ये माइनस, ये वैसे कहलाता है गेन कंडेंसर। इसकी एक प्लेट, ये स्थिर प्लेट है, और ये चलायमान है। ये प्लेटें जैसे जैसे अंदर जाएंगी ए का मान बदलेगा, डी तो समान रहेगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, लेकिन ए का मान जैसे यहाँ है, अगर अंदर ले जाएंगे तो ये क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर बाहर ले जाएंगे तो ये क्षेत्रफल घटेगा। जब ए घटेगा बढ़ेगा तो उनकी धारता बढ़ेगी घटेगी। इसमें ये सारी प्लेटें सब धनात्मक है, और ये अंदर वाली प्लेटें ऋणात्मक है। तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 संधारित्र बन रहे हैं। यहाँ 12 संधारित्र है, तो इसकी धारता होगी 12 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। प्लेटें कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्लेटें 13 है। कोई है बेटे के? ये बंद कर। ये ड्रैग कंडेंसर है जो रेडियो में इस्तेमाल होता है। नोक घुमाकर संदेश की धारता बदलते हैं। धारता कब बदलती है? जब इनके बीच का क्षेत्रफल बदलता है, जिससे अलग अलग मीटर आपको सुनाई दे जाते हैं। इसका जनरल सूत्र ये है, n प्लेटों की संख्या है, n प्लेटों की संख्या है। हमने संधारित्रों के श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन को यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि हमने तो पिछले किसी वीडियो में देख जा चुके हैं, जहाँ हम सब श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे थे। किरचॉफ के नियम पर आधारित सवाल हम जो इसके लिए वो भी अलग से देखेंगे। संधारित्र और प्रतिरोध को मिलाकर जो सवाल बनते हैं वो हम अलग देखेंगे। एक बात ध्यान रखो कि संधारित्र विशिष्ट धारा पर काम नहीं करता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा वाले पार्ट में आप पढ़ोगे, इसकी प्रतिरोध होता है 1/2 पाई FC, F आवृत्ति है। विशिष्ट धारा के लिए F बराबर 0 होता है, तो XC इसका प्रतिघात या क्या प्रभावी प्रतिरोध ये कितना हो जाएगा? 1/0 बराबर अनंत। तो ये विशिष्ट धारा के लिए कुचालक का काम करेगा। कुचालक का काम करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका ये परिपथ है, ये संधारित्र लगा है 20 माइक्रोफैरड, ये 20 ओम है, और ये एक बैटरी से जुड़ा है। इसके श्रेणी क्रम में जनरेटर लगा है या अमीटर, आप कुछ भी लगा सकते हो। ये कंडेंसर है, ये प्रतिरोध है, ये ई बैटरी है, ये अमीटर है। तो यहाँ अमीटर का प्रतिरोध 0 होगा, अमीटर का पाठ 0 होगा।
अगर हम यहाँ एक स्विच लगा देते हैं, ये स्विच है, स्विच को जब ऑन करेंगे अमीटर की सुई एकदम आगे जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि संधारित्र में धारा प्रवाह होता है विस्थापन धारा का, इसलिए सुई एकदम अंदर आगे जाकर फिर वापस लौट आएगी। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में इसके लिए ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, ये रीडिंग देगा और यहाँ इसका जो प्रभावी प्रतिरोध होगा इसे जेड से लिखते हो, ये होता है r² प्लस xc²। xc का मान क्या है? तो कहने मतलब है कि संधारित्र ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। जनित्र यह दिष्ट धारा का काम करता है, बैटरी, और प्रत्यावर्ती धारा जनित प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यह शून्य पाठ्यांक नहीं देगा, लेकिन दिष्ट धारा में अमीटर शून्य पाठ्यांक देगा। अब यह एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं शुरू में लेना था कि जब कुचालक पदार्थ भर देते हैं प्लेटों में मध्य, तो धार तक क्यों पड़ जाती है? धार तक क्यों बढ़ जाती है? एक तो ये कि आप ये ध्यान रखो कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जबकि धातु में या सुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब सुचालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करते हैं, प्रवाहित होते हैं। यहाँ क्या होता है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ऋण आवेश क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करता है, बहुत सारी विस्थापित होता है। ऋण आवेश एक तरफ हो जाता है, धन आवेश एक तरफ हो जाता है। बीच में जो ऋण और धन होता है एक दूसरे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, केवल प्लेटों के निकट के ऋण और धन आवेश बचते हैं। अगर ये प्लस प्लेट है, ये माइनस है और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है ईओ, तो यहाँ ये बोलेगा ये इधर ये और यहाँ बीच में ये माइनस प्लस, तो ये बीच वाले न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बचते ये माइनस ये प्लस, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई इन, हम ई इन से लिख रहे हैं। इसकी जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, इसकी तीव्रता घट जाती है, यानी ई बट डैश ये होगा ई माइनस ईओ। ई घटेगा तो वी भी घटेगा, विभव भी घटेगा। ई घटेगा तो विभव भी घटेगा, और विभव घटेगा तो धारता बढ़ेगी। ई घटेगा तब वी भी घटेगा, विद्युत विभव, और वी घटेगा तो
धारता बढ़ेगी। सूत्र हम देख चुके हैं, C बराबर Q बटे V और V बराबर ED। E घटेगा, V घटेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब कुचालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें के परमाणु उपस्थित ऋण आवेश क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करते विस्थापित होते हैं। यहाँ प्लस है तो ऋण आवेश माइनस की ओर आ जाएंगे और धन आवेश ऋणायन की ओर। बीच के तो उदासीन हो जाएंगे, केवल एक किनारे वाले बचेंगे। यहाँ पर जो धारा बहती है विस्थापन धारा कहलाती है, वो माइक्रोसेकंड के क्रम की। अगर आप दिष्ट धारा परिपथ जोड़ते हैं उसमें आप स्विच ऑन करते हैं तो अमीटर की सुई एकदम आगे अधिकतम तक जाकर वापस लौट आएगी। अगर आपकी नजर नहीं पड़ी तो आप शून्य पाठ्यांक मानोगे। तो यह है कि ये आप कुचालक पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र प्लस माइनस का जो हमने लगाया है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए प्रभावी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। तो जब E घटेगा तो V भी घटेगा, क्योंकि V बराबर है ED और C बराबर है Q अपॉन V, तो V घटेगा तो C बढ़ेगा। अनु बंद कर दे।